नमस्कार दोस्तों। आज है दिवाली तो हमने पेड़ में से उसके कुछ पत्ते तोड़ लिए हैं। उम्मीद है उसको बुरा नहीं लगेगा। और हमने ब्लेड और उस तरह ख़रीद के खुद को सजाने के लिए, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें लेके दाढ़ी बनाई। क्योंकि आज मैंने अपने दोस्त के घर जाना था। उसके घर पे थी पूजा और ये मैं निकल चुका हूँ अपने दोस्त के साथ बंदूक लेके। आज दिवाली है दोस्तों, किसी को भी मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग में वायलेंस नहीं चाहता, सिर्फ लाइक कमेंट सब्सक्राइब चाहता हूँ। तो इसी तरह मेरे दोस्त ने मुझे जलजीरा पिलाया। चाहता तो रेड बुल भी पिला सकता था, लेकिन 10 रुपये में काम सार दिया। और बंदूक में से गोली नहीं निकल रही थी दोस्तों। मैंने सर पैर का जोर लगा लिया, लेकिन फिर भी नहीं निकली। ये भी मेरी ज़िंदगी की तरह फुस हो गई थी। सोचा कुत्ते को 10 रुपये का बिस्किट खिला के मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लूँगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। बंदूक तो चली, लेकिन उसमें गोली नहीं थी। इसी तरह हम अपने दोस्त के घर आ चुके हैं। घर आने के बाद मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत आईना। मैंने सोचा इस आईने में अपनी शक्ल देख लूँगा तो अपनी ज़िंदगी बदल दूँगा, लेकिन ये तो जल ही नहीं रहा दोस्त। तो मेरे दोस्त ने बोला इसको जलाना पड़ता है गरीब, और ये जल चुका। जलने के बाद खूबसूरती तो देखो, इन्फिनिटी में पहुंच गई। गिटार देखने बाद मेरा मन हुआ कि मैं इसको बजा के थोड़ा मज़ा करूं, लेकिन ये भी मुझसे नहीं हुआ। तो बच्चे ने बोला भैया मुझे दो, मैं आपको बताता हूँ कैसे बजाते हैं। मैंने बोला ले भाई तू ही बजा ले, क्योंकि मेरे से तो ये बज नहीं रहा। तो इस बच्चे ने तो मेरे से भी बहुत गंदा बजाया। मैंने बोला चल तेरे से तो मैं अच्छा ही बजा रहा हूँ। तो मेरा दोस्त बोलता आजा इधर, तुझे कुछ दिखाता हूँ। तो ये यूट्यूब पे लाइव आने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि इसको बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन अफसोस हम तीनों के अलावा इसको किसी ने नहीं देखा, दो इसके दोस्त और मैं। लेकिन ये फिर भी लगा रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो पंडित जी बोले राजू तू मंडप में आ जा, घर की पूजा करते हैं। तो ये पूजा रखी गई थी, 4 मंजिला घर गिर ना जाए। आखिरकार इतना बड़ा घर है, गिर सकता है। राजू भी कहता हाँ ना गिरे यार, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। 4 मंजिला घर के ऊपर गए और ऊपर से वाकई में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं भी सोच रहा हूँ एक 10 मंजिला घर बना लूँ। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। ये सब होने के बाद मैं सोच रहा था कि खाना कब मिलेगा, और फाइनली वो समय आ गया जब हमें खाना मिलेगा। खाने को देख के सबके चेहरे में काफ़ी खुशी नज़र आ रही थी, और मेरे दोस्त राजू के में तो कुछ ज़्यादा ही कह रहा था आज तो सब कुछ खा जाऊंगा। खाने के बाद गिटार बजाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन तब जब आपका दोस्त सुरीला गाता हो, पर मेरा दोस्त तो बेसुरा है। खाना खाने के बाद मेरा मोटिव ख़त्म हुआ और मैं घर चला आया अपने दोस्त को बोल के कि दोस्त मैं जा रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने शहर में घूमा और हर तरफ लाइटें, रंगोली, दिए बत्ती देख के मज़ा आ गया। दिवाली थी तो पूजा पाठ करना बनता है, और मैं घर में अपने पूजा पाठ करने में बहुत मदद करी। मैंने मंदिर में पैसे रखे इस उम्मीद से कि भगवान जी डबल कर देंगे, लेकिन अगले दिन सुबह मंदिर से 1000 रुपये गायब थे। ये मेरे घर वालों का ही काम लगता है। तो घर काफ़ी सज चुका था और हर तरफ लाइटें दिए देख के मज़ा आ गया था। और ये रंगोली मैंने बनाया है दोस्तों, आखिर हूँ तो मैं कलाकार ही। तो थोड़ा फ्लैक्स करते हुए, दिए बत्ती दिखाते हुए मेरे 2 दोस्त मेरे घर पे आ चुके थे आवारागर्दी करने के लिए। तो कुर्ता पजामा पहन के मैं भी निकल चुका था अपने दूसरे दोस्त के घर अब आवारागर्दी करने, क्योंकि आवारागर्दी करे बिना मेरा सरता नहीं। और तीनों भाई तबाही बन के घूम रहे थे एक्टिवा में ट्रिपली मार के। आप लोग मत घूमना, चालान हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। हम अपने दूसरे दोस्त के घर पहुँच चुके थे और हमने यहाँ पे मनानी थी दिवाली। पटाखे फोड़ने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो पहला मैं स्काई शॉट फोड़ की शुरुआत करता हूँ और पटाखों की युद्ध की घोषणा करना शुरू कर देता हूँ। और ये मैंने फोड़ दिया पटाखा, और ये फूटा बहुत ज़ोर से, जिसकी आवाज़ पूरे इंडिया में गूंजती रही। और मैं खुश हो के फ्लैक्स करता हुआ वाह वाह क्या पटाखा फोड़ा है बोल के बैठा। हमारी काफ़ी टाइम से दुआएं कबूल नहीं हो रही थी। हमने सोचा एक विश मांग ले,
और मेरे दोस्तों की दुआ तो कबूल होगी, लेकिन बिजली के खंभे ने काम कर दिया ख़राब। लेकिन दुआओं में काफ़ी ताकत थी और ये दुआएं रुके नहीं रुकी और वो निकल पड़ी बिजली के खंभे को चीरते हुए, और ये दुआ होगी कबूल। और हम बहुत खुश हुए कि चलो किसी की दुआ तो कबूल हुई। उसके बाद थी मेरी बारी दुआ मांगने की। लेकिन आप सभी को पता है भगवान मुझसे कुछ टाइम से बहुत नाराज़ है और वो मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहे। पिछली बार मैं ऋषिकेश गया स्नान करने और आप अपने पाप धोने, लेकिन आते वक्त ही भगवान मुझे अपने पास बुलाने वाले थे और मेरा ज़ोरदार एक्सीडेंट हो गया। जो निशान मेरे आप हाथों में देख रहे वो उसी का नतीजा है। लेकिन मैंने सोचा ये सब तो होता रहेगा और मैं पटाखे चलाऊं, और मैंने बहुत सारे पटाखे फोड़े। इतने पटाखे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं फोड़े जितने दिवाली में फोड़े। ये सब करने के बाद अब बारी थी मेरी विश मांगने की, और ये मैं लग चुका हूँ अपनी दुआ मांगने के लिए। पहले तो ये कपूर जला ही नहीं, तो मैंने बोला दोस्त तू भी हाथ बटा ले। हम दोनों लगे हुए थे कपूर को जलाने में, और ये कपूर जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहते हैं ना, जब किस्मत ही हो गांडू तो क्या करेगा पांडू। खैर मैं पांडू नहीं हूँ, पांडू कोई और है, मैं तो हूँ सूरज छेत्री। ये जलने वाला था नहीं कपूर, और फाइनली जल गया था। तो हम सोच रहे थे कि अब ये जल जाए और फटाफट उड़ जाए, लेकिन ये उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिछले 2 घंटे से मैं इसको पकड़ के बैठा हुआ था, जलाने की कोशिश कर रहा था, पर पहले ये जल नहीं रहा था, और अब जब ये जल गया था तो ये उड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने भी कमर बांध ली थी और सोचा जब तक ये नहीं उड़ेगा मैं हटूँगा नहीं। काफ़ी कोशिश करने के बाद ये उड़ने का नाम ले रहा था, लेकिन फिर बुझ ही जा रहा था। इसमें हवा नहीं भर रही थी या फिर मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं भी ठीक हूँ, उड़ा के तो रहूँगा। जैसे तैसे कोशिश करने के बाद मैंने दुआ मांग ली, और मेरी दुआ काफ़ी लंबी थी जो कि पूरा होने में टाइम लग रहा था। आखिरकार दुआएं उड़ान भर रही थी और वापस आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, मेरी दुआ ऊपर जाने की बजाय नीचे क्यों आ रही है। पर अब मुझे समझ आ चुका था कि मेरी दुआओं में कोई तो ताकत है जो उसको उड़ने से रोक रही है। और मेरे दोस्त भी बोल रहे थे कि अब तो उड़ के ही रहेगा, लेकिन मुझे शक हो रहा था कि ये हो कैसे रहा है। तो मैंने सोचा उड़ना है तो उड़ जा, नहीं तो तुझे मिट्टी में मिला दूँगा। मेरे दोस्त ने मेरी मदद करी मेरी दुआ उड़ाने में, लेकिन अफसोस हम सारे नाकामयाब हुए। तो सबको बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही। मैं सोच रहा था इसको पत्थर से मार के पटक दूँ, लेकिन मैंने सोचा इसको तो लात मारना ही बढ़िया है। और दुआ कबूल नहीं हुई, कोई बात नहीं, हम मेहनत करके अपने सपने पूरे कर लेंगे। खैर सपने तो पूरे होने से रहे, जैसी चल रही है वैसे चलने देते हैं। आज यकीन हो गया है कि भगवान मुझसे नाराज़ है। उनको खुश करने के लिए क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सब लोग बोल रहे थे भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू चला जा। और मैं खुश हो रहा था कि चलो कोई बात नहीं। मेरे दोस्त काफ़ी खुश हो रहे थे क्योंकि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि उनको पता है अगर मेरी दुआ कबूल हो जाती तो इनकी ऐसी तैसी फेर देता। सबसे ज़्यादा मेरा दोस्त लक्ष्मण, वो खुश हो रहा था कि चल अच्छा है तेरी भी दुआ कबूल नहीं हुई, मज़ा आ गया। और इसी तरह पटाखे फोड़ के हम खेलने आ गए हैं पत्ते। दिवाली हो और पत्ते ना खेले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पत्तों को रोमांचक बनाने के लिए हमने इसमें एक ट्विस्ट ऐड किया, जो हारेगा वो ये लिपस्टिक लगाएगा। उसके बाद कुछ खाने पीने के बाद हम गेम शुरू करते हैं कि और जो हारेगा उसके मुंह पे लिपस्टिक लगाया जाएगा और कालिक पोता जाएगा। लक्ष्मण शुरू होते ही सनी पिला गया, सनी हार गया। तो अब इसकी श्रृंगार करने की बारी आ चुकी थी और हर तरफ हम इसके लिपस्टिक और काजल लगा रहे थे। ये कह रहा था बस कर भाई, और हम बोल रहे थे नहीं ये मज़ा आ गया। उसके थोड़ी ही देर बाद अब लक्ष्मण की बारी थी और लक्ष्मण का भी गेम ओवर हो गया। ये तो बहुत बार हार गया था और इसका पूरा मुंह लाल पीला नीला कर दिया था, पर ये तो पूरा मज़ा ले रहा था। क्या इसको मज़ा आ रहा था? नहीं दोस्तों, इसको बहुत मज़ा आ रहा था और ये बहुत खुश था। इसी तरह हमने रात के 4 बजे तक
पत्ते खेले और सबको रंग आया और मेरी बारी नहीं आई, क्योंकि मैं हूँ पत्तों का मसीहा। गेम मेरे से शुरू होता है और मेरे से ख़त्म। लक्ष्मण की 5 बार बारी आई, सनी की 6 बार और दिलराज की 1 बार। इसी तरह सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस, क्योंकि दिवाली ख़त्म हो चुकी है, वीडियो आने में देरी हो गई है। इसी तरह लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। खैर अब रोज़ एक नई वीडियो डला करेगी, रोज़ तो नहीं, 3-4 दिन में एक बार। और कीप सपोर्टिंग दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग में लेके आया करूँगा। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।